नमस्ते दोस्तों, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया है? कैसे लगे 4 एग्जाम्पल? छुड़ाए घर पे? आप लोगों का यूट्यूब पर का जो वॉच ओवर है वो देख के तो नहीं लग रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो। यह जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ ये आप ही के लिए कर रहा हूँ। 1 घंटे का वीडियो बनाने में हम लोगों के 4 से 5 घंटे जाते हैं और आप घर पे कुछ करो, इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जैसा अपलोड हो रहा है वैसा उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व देखो, क्वेश्चन की हिंट देखो, क्वेश्चन देखो और उसे सॉल्व करो। आज से मैं हर एग्जाम्पल में यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन की लिंक डालने वाला हूँ और आंसर की भी एक लिंक डालने वाला हूँ। तो लिंक ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ने मिल जाएगा और आंसर भी आपको अच्छे से देखने मिल जाएगा। कुछ वीडियो में बच्चों के कुछ दिक्कतें आ रही है, कहीं ब्लर हो रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो देखो हमारे पास जैसे साधन सामग्री है उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन देखो आपको बहुत तकलीफ आएगी ऐसा भी नहीं है। तो आज हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो माधुरी और जूही का एग्जाम्पल है। मार्च 2014 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है, जिसमें उनका रेशो 3:2 है और सबसे मेन एडजस्टमेंट इस एग्जाम्पल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग माधुरी और जूही का एग्जाम्पल देख रहे हैं। मार्च 2014 में एग्जाम्पल आया है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, उसी को हम लोग कंटिन्यूड करेंगे। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:2 दिया है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:2 दिया है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें छुड़ाना है। देखते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले ड्राइंग दी है। हर पार्टनर ने उसके पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स बोलो, कैश बोलो, जो भी बिजनेस से लिया होगा, ये हमारी ड्राइंग्स है और ये ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएंगी। इस एग्जांपल में हमें कैपिटल अकाउंट सेपरेट निकालना ही फेवरेबल रहने वाला है। इस एग्जांपल में कैपिटल अकाउंट निकालना ही हमें फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ ड्राइंग भी है, नेट प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट भी है। ओके, नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। कई बार ये आइटम लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से आता है, कई बार बिल्डिंग आता है, कभी फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस, लीज होल्ड लैंड के नाम से आता है। अभी हमें बिल्डिंग दिया है, हम बिल्डिंग लेंगे। बिल्डिंग को हम बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। इसे मैंने देखो स्टार किया है। स्टार का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि इसके ऊपर आगे एडजस्टमेंट है। आप लोगों को भी प्रैक्टिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि स्टार का आइटम आता है तो आपको उसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है। प्लांट एंड मशीनरी अगला आइटम दिया है 1,20,000। ये भी हमारी फिक्स एसेट है, इसे भी हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। उसके बाद दिया है आपको कैश एट बैंक। अलग अलग बैंक्स में या किसी एक बैंक के करंट अकाउंट में हमारी जो कुछ अमाउंट अवेलेबल है, शिल्लक है, जमा राशि है, उसे हम लोग कैश एट बैंक बोलते हैं। ये हमारी करंट एसेट्स है, इसलिए हम लोग इसे बैलेंस शीट के एसेट में ही लेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका परचेसेस। परचेसेस है नॉमिनल अकाउंट, परचेसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेसेस में हम लोग गुड्स के ही परचेसिंग रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स से रिलेटेड सभी आइटम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को आते हैं, इसलिए हम लोग परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आइटम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से लेस करेंगे। उसके बाद है कैरियज। आप लोगों को मैंने बताया था कि सिर्फ यदि कैरियज आपको दिया है तो उसे कैरियज इनवर्ड हमें समझना है। जैसा मेरा किराना शॉप है, मेरा मैक्सिमम माल जलगांव से आता है। जलगांव के किसी व्यापारी को मैंने ऑर्डर दी माल की,
उसने ओम शांति ट्रांसपोर्ट पे माल दे दिया, ओम शांति ट्रांसपोर्ट वाले वो माल मुझे दुकान पे ला के देते हैं और उसके अगेंस्ट जो किराया लेते हैं उसे हम लोग कैरियर्स इनवर्ड बोलते हैं, क्योंकि मैंने माल परचेस किया है उसके ऊपर लगे हुए है कैरियर्स के एक्सपेंसेस है। तो जब हमें कैरियर्स इनवर्ड है कि आउटवर्ड ये दिया नहीं है तो इसे हम जनरली कैरियर्स इनवर्ड ही मानते हैं और इसे कैरियर्स इनवर्ड मान के इसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेंगे। उसके बाद आपका फेवरेट आइटम है जिसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, जिससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट शुरू होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पिछले साल का जो माल अनसोल्ड था, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेंगे। उसके बाद आपको वेजेस दिया है, वेजेस को अलग अलग कुछ वर्ड्स है। वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलते हैं इसे कोई लोग, इसे कोई प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, इसे कोई लोग डायरेक्ट वेजेस के नाम से भी बुलाते हैं। वेजेस हम लोग प्रोडक्शन के लिए देते हैं, हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाला खर्चा ये हम लोग वेजेस करके लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री है, प्लाईवुड से मैं कुछ पलंग बना रहा हूँ तो कारपेंटर को जो भी मैं मजूरी दूंगा उसे हम लोग वेजेस बोलेंगे। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होने की वजह से इसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लूँगा। उसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स। कस्टमर के तरफ मेरी जो अमाउंट बाकी है लेना है कस्टमर से उसे मैं सन्ड्री डेटर्स बोलता हूँ। जिन लोगों को मैंने माल उधारी पे बेचा है और जिनसे मुझे ये अमाउंट कलेक्ट करना है उसे मैं सन्ड्री डेटर्स बोलता हूँ। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस आर कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। डेट्स माई करंट एसेट्स एंड इट विल ट्रांसफ़र टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये भी हमारे बैलेंस शीट के एसेट में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद हमें दिया है सैलरीज़, इसे स्टार पे किया है मैंने। सैलरीज़ है ये हम हमारे एम्प्लॉयज़ को देते हैं जो ऑफिस में, सेलिंग डिपार्टमेंट में, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इन लोगों का जो भी कुछ रेमुनरेशन होता है एम्प्लॉयज़ का उसे हम लोग सैलरीज़ बोलते हैं। सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। उसके बाद आपको दिया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में ये आपके ऑफिस का एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का आइटम है। बैड डेप्स जब ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो उसका एक ही मीनिंग है कि ये अमाउंट हमारी डूब चुकी है, ये हमारा लॉस है, इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेंगे। इस बैड डेप्स को हमें डेटर्स में से लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ में लो आप। इस बैड डेप्स को मैं एक ही जगह लूँगा, वो पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट, गोडाउन बोलो, शोरूम बोलो, ऑफिस बोलो, वो यूज़ करता हूँ मैं किसी जगह पे तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। उस पेएबल अमाउंट को, वो जो रेंट मैंने पेड किया है उसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लूँगा। ये रेंट भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है। उसके बाद डेबिट का डिस्काउंट है, डेबिट का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड होता है और डिस्काउंट अलाउड मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। हम लोग क्रेडिट साइड की ओर चलते हैं। आज मैंने थोड़ा हिंट देने की सिस्टम चेंज की है। क्वेश्चन की कैमरा में पिक लिया, उसके ऊपर मैंने हिंट लिखी है, इससे आपको पूरा क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आ जा रहा है। यह यदि सिस्टम आप लोगों को नहीं समझ में आई और मेरे इसके पहले के वीडियो की सिस्टम यदि आपको समझते हो तो वैसा मुझे रिप्लाई करो, तो जो भी आपको सूटेबल होगा उसी टाइप से मैं नेक्स्ट हिंट्स आपको दूंगा। ये सिस्टम मुझे अच्छी लग रही है, बस इसमें एक ड्रॉबैक ऐसा है कि किसी आइटम के बारे में आप सोचोगे नहीं कि ये कहाँ आने वाला है, क्योंकि उसका आंसर आपके पास रेडीमेड दिखेगा। बस एक इतनी सी दिक्कत है, बाकी तो ये भी सिस्टम मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चलते हैं। कैपिटल दिया है माधुरी का और जूही का, कैपिटल में लूँगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में।
उसके बाद सेल्स दिया है, ये हमारी इनकम है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। उसके बाद रिटर्न्स दिया है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का सेकंड नाम है परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न लूँगा मैं परचेसेस में से लेस। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट पेएबल टू माई सप्लायर्स फ्रॉम होम आई हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जिन लोगों से मैंने क्रेडिट पे माल खरीदी किया है, ऐसे सप्लायर का मेरा जो भी कुछ देना है उसे मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलूँगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी ये लाइबिलिटी है, इसे मैं लाइबिलिटीज़ में लूँगा। उसके बाद मेरा आइटम है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, 1000 दिया है, इसे मैं पुराना आरडीडी बोलता हूँ, ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नए बैड डेब्ट्स में से लेस करेंगे। नया बैड डेब्ट्स, पुराना बैड डेब्ट्स और नया आरडीडी में से लेस करेंगे। पुराना आरडीडी हम हमेशा पीडी में बैड डेब्ट्स और आरडीडी में से लेस करते हैं। यदि हमारे पास पीडी में बैड डेब्ट्स और आरडीडी अवेलेबल नहीं है तो हम पीसी में लेते हैं, बट इस एग्जांपल में हम पीडी में से लेस करेंगे। हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमारे यहाँ जो भी काम किया है और उनका महीना पूरा होने के बावजूद उन्हें हम लोगों ने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की है, उसे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोलते हैं। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड टू अवर एम्प्लॉयज़ इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट बैलेंस दिया है, आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट बैलेंस है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी पेएबल अमाउंट होने की वजह से इसे हम लोग लाइबिलिटी में लेंगे। आप लोगों को यह एक चीज़ पूरी तरह से ध्यान रखना है कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट 8,200 रुपये आपको सैलरी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसका आपको एक ही इफेक्ट आएगा, और हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक ही इफेक्ट लेंगे, वो लेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। दोस्तों नेक्स्ट आइटम है, बहुत इंटरेस्टेड है, हमारे 5 एग्जाम्पल में पहली बार आ रहा है। हमारे 5 एग्जाम्पल में ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं 8% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 ये हमें बैंक लोन दिया है, ठीक है। उसकी अमाउंट है 1 लाख रुपए। अभी मैंने देखो स्क्रॉल करके ट्रायल बैलेंस की डेट भी आपके सामने रखी है, जो 31 मार्च 2020 है। ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च, 31 मार्च 2020, और लोन लेने की डेट है 1 अक्टूबर 19। अब जब मैंने लोन लिया है उस पर पर एनम इंटरेस्ट 8% है, तो इंटरेस्ट तो मेरा छूटने वाला नहीं है, इंटरेस्ट तो मुझे पेड करना ही करना है। बट जब हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड देखी तो उसमें इंटरेस्ट करके मुझे कुछ दिखा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका इंटरेस्ट मेरा बाकी है, तो इसकी वर्किंग नोट्स हमें करना पड़ेगी, इसकी वर्किंग नोट्स हमें करना पड़ेंगी। तो हम लोग समझ में लेते हैं। ये देखो यहाँ पर किए मैंने, आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करो। बैंक लोन है 1 लाख, इंटरेस्ट रेट है 8%। लोन लेने को कितने महीने हो रहे हैं हम देखते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 और 1 6 महीने। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको 6 महीने का कैलकुलेशन करके बताया है। इंटरेस्ट है, ये लोन है आपका 1 लाख, इंटरेस्ट है 8% और पीरियड हुआ 6 महीने। नेक्स्ट कैलकुलेशन है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। तो 1 लाख पे 8% हो गया 8,000 रुपये, 6 महीने के हो गए 4,000 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसे मैं लूँगा। कैलकुलेशन कैसे किया ये आप लोगों को अब समझ में आ गया। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। ट्रायल बैलेंस में हमारा लोन दिया है, ट्रायल बैलेंस में हमारा लोन दिया है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है 8%। लोन लेने को हुए हमें 6 महीने,
ये 6 महीने कहाँ से कहाँ तक हुए वो समझना ज़रूरी है। वो 6 महीने हो रहे, ये 1/10/2019 से, तो ये देखो 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीने। अब लोग हम देखते हैं, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख जो मैंने यहाँ ली, इंटरेस्ट का रेट 8% जो मैंने यहाँ पर लिया, और पीरियड है हमारा 6 महीने जो ये कैलकुलेशन में लिया। तो 1 लाख पे 8% 6 महीने के लिए हमारा इंटरेस्ट हो रहा है कितना? 4,000 रुपये। हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 4,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट डेबिट में है क्या, ये मैं देखूँगा। तो डेबिट में तो इंटरेस्ट नहीं है, तो बैंक हमें इंटरेस्ट छोड़ देंगी क्या फिर? तो नेचुरली उसका आंसर है नहीं छोड़ेंगे। तो ये 4,000 के इंटरेस्ट के 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट होगा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में पर्टिकुलर लोन में ऐड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में पर्टिकुलर लोन में ऐड, और बैंक लोन के ऊपर का इंटरेस्ट ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इसके लिए आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर, एडजस्टमेंट्स की ओर चलते हैं। देखो आपको इसका भी एक बेनिफिट अब समझ में आ जाएगा कि एक एग्जांपल पूरी तरह आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन के लिए जो सेटअप लगता है वो पूरा सेटअप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसी सुविधाएं बन रही है वैसे मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन यदि लंबा चलता है और हमें सिलेबस लेना ही पड़ेगा तो सेटअप भी खड़ा करना पड़ेगा, पर अभी जो भी मेरा चल रहा है उसी जुगाड़ में मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इनमें कुछ अच्छी बातें भी है, या आपके कुछ मन के विरुद्ध भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना है। पहले एडजस्टमेंट आप सभी को पता है, क्लोजिंग स्टॉक की। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट ₹1,10,000। तो इस स्टॉक को हम लोग 2 इफेक्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओपनिंग आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ठीक है, और ये हमारी एसेट है। डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे निकालेंगे 5% और मशीनरी पे निकालेंगे 10%। डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे निकालेंगे हम लोग 5% और मशीनरी पे निकालेंगे 10%। बैलेंस शीट के एसेट में पर्टिकुलर एसेट में से लेस, और वो हमारा एक्सपेंडिचर है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। चलो ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस दी हुई रकम, अगाऊ दी हुई रकम, आगाऊपना कमी करा, मेरे मराठी में हमेशा वर्ड रहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। करंट ईयर इंश्योरेंस के एक्सपेंडिचर में से इसे हम लोग लेस करेंगे, और जो एक्सपेंडिचर अगले साल के लिए मैंने दिए है वो मेरे, जो एक्सपेंडिचर मैंने अगले साल के लिए दिए है वो मैं अगले साल यूज़ कर पाऊँगा, वो यूज़ कर पाऊँगा, इसके लिए वो मेरी एसेट है। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी, क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। बहुत प्लेन एडजस्टमेंट है बच्चों, इसमें डेटर्स पे 5% RDD निकालना है। बैड डेप्स वगैरह नया नहीं है, तो डेटर्स की जो अमाउंट होगी उस पर हम लोग सीधा 5% अमाउंट निकालेंगे, उसको डेटर्स में से लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो हमारी बहुत बढ़िया है, वो एडजस्टमेंट है हमारी नई एडजस्टमेंट है, जो पहले 5 एग्जाम्पल में पहली बार आ रही है, जो पहले 5 एग्जाम्पल में पहली बार आ रही है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। पार्टनर को उनके कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है। सपोज मैंने किसी बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया है और बैंक 10 लाख पे इंटरेस्ट लेगी, तो मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा। वैसे ही कैपिटल पे ही हमें इंटरेस्ट देना है, और उन्होंने जितना कैपिटल हमारे पास इन्वेस्ट किया है उसी पे हम इंटरेस्ट देंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल आपको लाइबिलिटी में दिया है बच्चों। देखो मैं आपको स्क्रॉल करके पहले कैपिटल क्या है वो बता देता हूँ। माधुरी का कैपिटल है 3 लाख रुपए और जूही का कैपिटल है
2 लाख रुपए। हो गया आपको ये कैपिटल पे फोकस हो गया? ठीक है, अब मैं चलता हूँ एडजस्टमेंट की ओर। तो देखो माधुरी का कैपिटल है 3 लाख रुपए, वो मैंने लिया यहाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% बोला है, ये लिया मैंने 5%। ये है हमारा पर एनम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अमाउंट है 15,000। किसकी है ये? माधुरी की। किसकी ये? माधुरी की। मैं एक बार बोलता हूँ, माधुरी का कैपिटल है 33 लैक्स, उसका इंटरेस्ट है 5%। इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम, मैंने लिया अभी पर एनम। माधुरी के 3 लाख पे 5% 15,000 रुपये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में माधुरी के कॉलम में लेंगे। 3 लाख रुपये 5%, 3 लाख पे 5% 15,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में माधुरी के कॉलम में लेंगे, और इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करेंगे। जूही का कैपिटल है 2 लाख, जूही का कैपिटल है 2 लाख रुपये। जूही के 2 लाख के ऊपर 5% 10,000 रुपये इंटरेस्ट आया। जूही के 2 लाख पे 5% 10,000 रुपये इंटरेस्ट आया, उसे भी मैं लूँगा कैपिटल के क्रेडिट में, लेकिन जूही के कॉलम में। कैपिटल के क्रेडिट में लेकिन जूही के कॉलम में, और ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग लेंगे। इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं वापस इसको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझ में लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स का फ़ायदा है, उन्हें उनके कैपिटल पे ब्याज मिल रहा है। ये किसका बेनिफिट है? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का बेनिफिट पार्टनर को देना है इसके लिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। लेकिन ये हमारे पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंडिचर है, हमारे पार्टनरशिप फर्म का ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। और पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंडिचर हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इस एडजस्टमेंट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो बोलते हैं ये तो हमारा फ़ायदा है। अरे हाँ भाई, आपका फ़ायदा है, लेकिन आप एक पार्टनर हो, और ये जो अकाउंट है ये किसका हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म का। आपका फ़ायदा फर्म आपके खाते में जमा करेंगी, इसके लिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और फर्म का एक्सपेंडिचर है, फर्म इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। तो आई थिंक आपको ये हिंट कैलकुलेशन के साथ समझ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी वर्किंग नोट्स और उसके बाद बैंक लोन की पूरी वर्किंग नोट्स आप लोग अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करो, या मैंने तो अच्छे से लिख कर दी है आपको। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की भी वर्किंग नोट्स अच्छे से लिख दी है, ठीक है, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी लिख कर दी है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी लिख कर दी। तो ये दोनों वर्किंग नोट्स आप एग्जाम्पल के नीचे अच्छे से लिखो, ठीक है। आई थिंक आप लोग पहले एग्जाम्पल अच्छे से लिखोगे, हिंट को समझ में लोगे, फिर ही आप ये जो यहाँ मैंने दिया है वो उतारा मारोगे, आप उसे नोटबुक पे उतारोगे, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की वर्किंग नोट्स अच्छे से करो। डेटर्स की आरडीडी की एडजस्टमेंट में आप लोगों को एग्जांपल में अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अब पूरे सॉल्यूशन के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे मैं आपको ये एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। और एक बात थी, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन का आपके सामने दिख रहा है, ये तो अभी आपको लिखते भी आने वाला है, समझ में भी आ जाएगा, पर इस डॉक्यूमेंट के लिंक मैं अपने YouTube वीडियो पे डिस्क्रिप्शन के रूप में देने वाला हूँ। तो आज डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसा देखना है ये तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा ही है, उसी टाइप से आप YouTube के मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे ओपन करोगे और लिंक ओपन करोगे तो आपको क्वेश्चन भी, हिंट का क्वेश्चन भी, मतलब हिंट के साथ क्वेश्चन और आंसर, ये तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों मिल जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग एग्जाम्पल छुड़ाने के लिए ऑन बोर्ड। ओके।
तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, हिंट देखी, हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। ड्राइंग दी है 10,000 और 5,000। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, माधुरी के कॉलम में 10,000 और जूही के कॉलम में 5,000। बिल्डिंग दिया है 4 लाख, 4 लाख रुपए बिल्डिंग के दिए आपको। मैंने बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट में ली, जिस पे आपको डेप्रिसिएशन दिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 5%। 4 लाख पे 5% 20,000 रुपये। एक जीरो कट करो, आपको 5%, एक जीरो कट करोगे तो आपको 10% मिलेंगे और उसका आधा करोगे तो 5% मिल जाएंगे। हमारी अमाउंट बची 3,80,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ये फिक्स एसेट है हमारी। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। इस पे डेप्रिसिएशन दिया है आपको 10%। ये डेप्रिसिएशन मैं एसेट में से लेस करूँगा, एक जीरो कट करूँगा, 1,20 के 12,000 आ गए। बाहर 1,08,000 रुपये बचेंगे हमारे। ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। उसके बाद एक कैश एट बैंक, ये हमारी करंट एसेट्स है, इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में ही लेंगे। कैश एट बैंक 12,000। परचेसेस है 6,50,000। उसके पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक एग्जाम्पल में 90,000 दिया है। परचेसेस है 6,50,000। इनर कॉलम में रिटर्न है, इसलिए हम अंदर लेंगे। लेस रिटर्न आउटवर्ड बोलो या परचेस रिटर्न बोलो। रिटर्न आउटवर्ड की अमाउंट ही आपको 15,000, वो मैं लेस करूँगा। हमारी अमाउंट बची 6,35,000। रिटर्न इनवर्ड है 10,000, उसके लिए मुझे सेल्स लगेंगे। हमें सेल्स दिए 8,10,000। सेल्स रिटर्न है 10,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करूँगा, मुझे अमाउंट मिलेंगी 8 लाख। कैरियर्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा मैं इसे बाहर लिखूँगा 7,000। ओपनिंग स्टॉक लिया है। वेजेस है 35,000, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स है 1,50,000, जिस पे आरडीडी की एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स, बैड डेप्स वगैरह, अनरिकॉर्डेड सेल्स, बीआरडी सोनर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरडीडी है। 1,50,000 पे 5% में आरडीडी लूँगा। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कट किए, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7,500 रुपये हमारा आरडीडी आ गया। आरडीडी की अमाउंट मैंने डेटर्स में से लेस की। ये नया आरडीडी हमारा। हमारी अमाउंट बची 1,42,500। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और ऑलरेडी जो बैड डेप्स दिया है 3,000, उसे पहले लेंगे। ऑलरेडी हमें जो बैड डेप्स दिया है ट्रायल बैलेंस में, उसे लेंगे। न्यू आरडीडी उसमें ऐड करेंगे 7,500। यह अमाउंट हुई हमारी 10,500। उसमें से हम लोग ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,000, वो लेस करेंगे। हमारी अमाउंट बचेंगी 9,500। हमारी अमाउंट आएंगी 9,500। बैड डेप्स ट्रायल बैलेंस में दिया एक ही इफेक्ट, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया एक इफेक्ट, न्यू आरडीडी के 2 इफेक्ट, डेटर से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट को। सैलरी दिया है 28,000 पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जिस पे एडवांस के एडजस्टमेंट है। जनरली सैलरी हमने 1 नंबर पे लेना चाहिए, मैं आज भी भूल गया हूँ इस चीज़ को। ठीक है, सैलरी 28,000, इस पे एडवांस के एडजस्टमेंट है। हमने हमारे स्टाफ को एडवांस सैलरी दी है
जो अमाउंट है 2500, बची अमाउंट हमारी 25,500। एडवांस हमारी एसेट है, एम्प्लॉई से हम अगले महीने में ये सैलरी की अमाउंट, एडवांस की अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं 2500। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 4000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4000। इंश्योरेंस है 5000 जिसमें प्रीपेड की एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस 5000। प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपको एडजस्टमेंट दी है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। आपकी अमाउंट बची 3500। प्रीपेड की अमाउंट हम लोग लेंगे एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड लेस और एसेट, हमें ये इतना सिंपली याद रखना है, प्रीपेड लेस और एसेट में। बैड डेप्स हो गया, रेंट है 4000 जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट 4000, डिस्काउंट 1200। कैपिटल 3 लाख और 2 लाख, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल्स हो गया है, रिटर्न आउटवर्ड हो गया है, क्रेडिटर से 1 लाख, इधर कैपिटल आ जाएगा माधुरी का और जूही का। सेल से 8,10,000 जो हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड हो गया है। क्रेडिटर से लाइबिलिटी में अमाउंट पेएबल टू सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स आर परचेस ऑन क्रेडिट 1 लाख, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आरडीडी हमारा हो गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, इसका एक ही इफेक्ट होगा, सैलरी में अब इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 8,200। उसके बाद में 8% बैंक लोन है, यह भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा के दिया, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। 1 लाख रुपए का हमने बैंक से लोन लिया, यह लोन लेने की डेट थी हमारी 1 अक्टूबर 2019। लोन लेने को हमें हो गए 6 महीने, तो 1 लाख के ऊपर 8%, 8,000, 6 महीने का 4,000 रुपये इंटरेस्ट हमारा बाकी है, जिसे हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलेंगे। 4,000 रुपये इंटरेस्ट बाकी है, इंटरेस्ट के साथ अब हमें बैंक को देना है 1,04,000 रुपये। और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और ये इस एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट को लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये 4,000 रुपये। मैं एक बार आपको बता दूं, लोन की अमाउंट है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, पीरियड हो गया है लोन लेने को 6 महीने, 2 जीरो गए, 6 दूना 12, बेचौक 8, 1,000 गुनीला 4, ये अमाउंट आई आपकी 4,000। इसके मैंने 2 इफेक्ट किए, बैंक लोन में ऐड किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिया। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको हिंट में भी समझा के दी है और अभी भी बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए के ऊपर 8%, 8,000, 6 महीने के 4,000, डेबिट में ये इंटरेस्ट नहीं दिया है, इसका मतलब इंटरेस्ट बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट हम इसे बोल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट को क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। एसेट में लेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। डेप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट हो गए, एसेट में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रीपेड के भी मैंने 2 इफेक्ट किए, इंश्योरेंस में से लेस और एसेट में। आरडीडी के 2 इफेक्ट किए, डेटर्स में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। नए बैड डेप्स
और नए आईडीडी में से लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 5%। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख पर 5% 15,000 और 2 लाख पे 5% 10,000। 15 और 10 टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका 25,000। नीचे जगह नहीं इसलिए मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और 10। आप लोग डिटेल लिखो। माधुरी 15,000 और जूही 10,000। यहाँ मुझे जगह थोड़ी कम गिर रही है तो मैंने थोड़ा जुगाड़ किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और 10 25,000। सैलरी के 2 इफेक्ट में कर चुका हूँ। सैलरी में से लेस एडवांस है वो लेस किया और लाइबिलिटी में ले चुका हूँ एडवांस सैलरी 2,500। तो यहाँ मेरे एडजस्टमेंट्स के साथ सभी एटम हो चुके हैं। अब हम लोग एग्जांपल क्लोज करेंगे। ये टोटल आई आपकी 9,10,000। हम लोग अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखो क्रेडिट की टोटल है 9,10, डेबिट की टोटल है 3,0, 12 और 5 17, 10 13 16, 7 67, 3 4 1,43,000। मैडम 1,43,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करूँगा। ग्रॉस प्रॉफिट 1,43,000। अब इसे मैं डेबिट ही बड़ी है या क्रेडिट ही बड़ी है, यहाँ पर भी एक ही आइटम है पर सब पे भारी है। डेबिट साइड बहुत बड़ी है दिखने में, लेकिन अमाउंट तो एक ही बड़ी है क्रेडिट की। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमें यही माधुरी और जूही को बांटना है। या जगह कम है तो मैं बांटूँ या नहीं बांटूँ, आप लोगों को से सही ढंग से दोनों में डिवाइड करना है। तो देखिए क्रेडिट की टोटल है 1,43,000। अब डेबिट की टोटल देखते हैं हम लोग। 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17, 7 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22 और 4 26, 26 3 29, 30 34 38, 38 3 5 7 8 10 इन हैंड 1, 1,08,700। 4 34,300। कुछ तो भी टोटल मिस्टेक हो रही है, देखते हैं। 5 10 15 17, 1 6 2 8, 8 और 9 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 30 और 8 38, 3 5 2 7 1 8, 8 और 2 10, 4 34,300। हमारा प्रॉफिट आया 34,300। बच्चों आज एक चीज़ आप लोगों को अमाउंट कॉलम लिखते वक्त समझ में आ रही होगी कि मैंने अमाउंट में 3 सब पार्ट किए हैं। ये लैक्स का कॉलम है 10,000 से रिलेटेड, और ये 3 डिजिट्स का कॉलम है। तो इससे मुझे टोटल करने में लगने वाला वक्त कम लग रहा है और एक्यूरेसी कंपेरेटिवली अच्छी आ रही है। तो अब मैं ये जो 34,300 रुपये का प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स को बांटने वाला हूँ। नेट प्रॉफिट जो है वो 34,300 आया है। ये कैसा आया आपको बताया। ये माधुरी और जूही को बांटना है, 3:2 में बांटना है। 3 हिस्से यदि मैं माधुरी को देता हूँ तो 2 मुझे जूही को देना है, यानी मुझे 34,300 में ओवरऑल 5 हिस्से करना है।
तो 5 हिस्से यदि करता हूँ मैं तो 6,860 रुपये उसका डिवाइडेशन आता है। माधुरी के 3 हिस्से 6,860 मल्टीप्लाई बाई 3 और जूही के 2 हिस्से 6,860 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसके अमाउंट आ रही है आपकी 0, 3 सक 18, 8 एक 24, 25, 20,580 और ये आ रहा है 13,720। 0, 12, 8 दूने 16 और 1 17, 6 दूने 12 और 1 13, 13,720। तो इसे मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लूँगा। नेट प्रॉफिट माधुरी का हिस्सा है 20,580 और जूही का हिस्सा है 13,720। 3,35,580 और 2,23,720। 3,35,580, 3,35,580, 2,23,720। ड्राइंग जाके जो अमाउंट बची है वो हमें पार्टनर्स को इन फ्यूचर देना है। 3,25,580 और 5,000 गए 2,18,720। तो कैपिटल ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, इसके लिए कैरिट डाउन आया और कैरिट डाउन ये क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, इसे लाइबिलिटी में लूँगा। माधुरी का कैपिटल 3,25,580, 2,18,720 और अब हम इसके टोटल करेंगे। 8 और 2 10, 6 13 और 2 15, 6 14 22, 4 26, 4 5 2 5, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, 7,56,500। एसेट में भी वही टोटल है। तो बच्चों मैं अब इस एग्जाम्पल को पूरा करने के बाद आपके लिए आंसर के लिए इसे थोड़ा बोर्ड पे रहने देता हूँ। इसे आप पॉज करके आराम से लिख लो और यदि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आज मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, वो लिंक ओपन करके आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखने मिल जाएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे जितना आप लोगों से चाहिए उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। काफ़ी बच्चे अभी तक इसे देख नहीं रहे। आपकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हर रोज़ एक प्रॉब्लम कंपलसरी करोगे और हिंट सुनने के बाद खुद से ट्राई करो और फिर इसे देख के हमारा कहीं गलत तो नहीं ये भी चेक करो। और कॉन्फिडेंस में जाओ मत। मैं लिंक आंसर की डाल रहा हूँ, इसके लिए शॉर्टकट भी मारो मत। बहुत से ऐसे एक्सप्लेनेशन रहते हैं जो हमारे छूट सकते हैं, वो नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्जाम्पल शुरू से आखिरी तक बराबर समझ में लो और छुड़ाओ। नोटबुक भी कंप्लीट रखो। लॉकडाउन के बाद जब हम लोग मिलेंगे उस टाइम पे ये आपके नोटबुक्स पूरी चाहिए। इसमें मेरा खुद का कुछ फ़ायदा नहीं है। होने के बाद हमें मिलने वाला वक्त यदि कम मिला तो ये टॉपिक के लिए हमारी जल्दबाजी नहीं होगी, घाई नहीं होंगी। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। वीडियो देखने का पोर्शन थोड़ा बढ़ाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखो। हम लोगों को यूट्यूब का एनालिसिस सब आता है। अभी मेरा ये जो भी कुछ 4 वीडियो मिलके सिर्फ 70 आवर्स के लगभग व्यू हुआ है, जो बता रहा है कि बच्चे आधा भी वीडियो नहीं देख पा रहे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नुकसान की है, हमारा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए, एग्जाम्पल को अच्छे से समझ में लीजिए, अच्छे से छुड़ाइए। ट्रेडिंग अकाउंट को फॉर द ईयर एंडेड वगैरह लिखना ना भूलो, या मैंने बैलेंस शीट नहीं लिखा था, लिख लेता हूँ। एज ऑन बैलेंस शीट को हम लोग लगाते हैं। ये सब चीज़ें आप बराबर से करो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए।